हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम निम्न पर बहुत पास पास स्थित जीन्स के लिए लागू नहीं होता है। पहला विकल्प है कुछ गुणसूत्र, दूसरा विकल्प है एक्स गुणसूत्र, तीसरा विकल्प है असमजात गुणसूत्र और आखिरी विकल्प है ऑटोसोम्स। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मेंडल का जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम के अनुसार जो एलील होते हैं, इनकी जो वंशागति होती है, एलील की जो वंशागति होती है ये स्वतंत्र होती है। अर्थात जो एलील होते हैं एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को प्रभावित किए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति करते हैं। अर्थात इनकी जो वंशागति होती है वह वंशागति स्वतंत्र प्रकार की होती है। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के साथ वंशागत हो सकता है, अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण के साथ वंशागत हो सकता है। जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। परंतु जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है सभी जीन्स के लिए लागू नहीं होता है। ये जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है ये सभी जीन्स के लिए या सभी गुणसूत्र के लिए लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे गुणसूत्र हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होता है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है कुछ गुणसूत्र, यह विकल्प सही है। केवल कुछ ऐसे गुणसूत्र हैं जिन पर स्वतंत्र अभिवन का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा विकल्प है एक्स गुणसूत्र, यह विकल्प गलत है। स्वतंत्र अभिवन का नियम एक्स गुणसूत्र से संबंधित नहीं है। तीसरा विकल्प है असमजात गुणसूत्र, यह भी विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प है ऑटोसोम्स, यह भी विकल्प गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।